एशियन पब्लिक में 5 मिनट 25 खबरों में आपका स्वागत है। बैतूल के चिचौली ब्लॉक के मलाजपुर में भूतों के मेले में वाहन पार्किंग को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। समझाइश के बाद दोनों पक्ष चले गए, लेकिन फिर दूसरा गुट आया और हथियारों से हमला बोल दिया। घटना में 5 लोग जख्मी हैं, जिसमें 2 की हालत बहुत नाजुक है। अशोकनगर का स्मार्ट किसान इन दिनों चर्चा में है। 1 साल में 7 लाख रुपए की कमाई की है। उसमें 10 बीघा जमीन है। इसमें नियमित खेती करने के बजाय अमरूद और आम का बगीचा लगाकर यह लाभ कमाया है। टीकमगढ़ के जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 तलाक की FIR हुई है। महिला की 2017 में शादी हुई थी। पति ने दूसरी शादी कर ली। महिला का एक प्रकरण पलेरा थाने में पहले से दर्ज है। सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में आल्टो कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना भोपाल शहर की आल्टो और वैगनार कार के बीच में हुई। दुर्घटना राहतगढ़ के में बरेखेड़ी गांव के पास की हुई। हरदा बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद सिंगरौली जिला प्रशासन कलेक्टर ने अभियान चलाकर बारूद फैक्ट्री और पटाखे की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस बात की जानकारी कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सभी कारखानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कटनी जिले में सिलोडी चौकी के पास बरहटा हार में सोहन पटेल कमरा बना रहा था, जिसको अखिलेश राजभर और उसके साथियों ने बिना नोटिस के गिरा दिया। इस बात पर शिकायत पुलिस चौकी में की गई है। हरदा में फटाखा फैक्ट्री में हुई घटना पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए कमेटी बनी है। हरदा में हादसे में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव की अगुवाई में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम SDM को 9 सूत्री ज्ञापन सौंपा। देवरी कला में मौसम और कीट के कारण रबी सीजन की फसलें तबाह हो गई हैं। उससे प्रभावित किसानों के खेतों में सर्वे और राहत कार्य की भुगतान की मांग रखी गई। ग्वालियर चंबल में 20 और 21 फरवरी को बारिश के आसार। उत्तर भारत में 17 फरवरी से फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिस कारण MP में 20-21 फरवरी को ग्वालियर और चंबल संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल के वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, वहीं ट्रफ लाइन गुजर रही है। इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक में के मुद्दे पर हंसी ठिठोली का मामला सामने आया है। इंदौर नगर निगम परिषद सम्मेलन में भाजपा पार्षद प्रशांत बड़वे ने श्वानों के काटने का मुद्दा उठाया। इसमें कहा कि सारे पार्षद परेशान हैं। इस पर कांग्रेस पार्षद रुबीना खान ने गंभीर विषय को हल्का बना दिया, जिस कारण चर्चा का बजाय हंसी ठिठोली होने लगी। सब्जी में अब लहसुन का तड़का महंगा हो गया है। बड़वानी में लहसुन के दाम 300 के पार पहुंच गए हैं। बाजार में नया लहसुन भी आ गया है, लेकिन दाम घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़वानी जिले में नर्मदा मां को 1100 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। बड़वानी जिले में मां नर्मदा का जन्मोत्सव शहर के समीप बैक वाटर किनारे उल्लासपूर्वक मन रहा है। इस दौरान 108 राम बाबा के सानिध्य में बड़वानी विधायक राजन मंडलोई की उपस्थिति में 1100 मीटर चुनरी अर्पण की गई। बैतूल बंद का आंशिक असर रहा। कोठी बाजार इलाके में दुकानें बंद रही, लेकिन गंज इलाके में बंद बेअसर रहा। आदिवासी युवक की पिटाई मामले में सर्व आदिवासी समाज ने इसका आह्वान किया था। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में आदिवासी किसान संगठनों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। बुरहानपुर में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। ड्रीमलैंड कॉलोनी और CK ग्रीन कॉलोनी में सूने मकानों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले एक व्यक्ति से 1,64,000 लाख रुपए से भरा बैग चोर ले उड़े थे। इस कारण पुलिस सतर्कता बरतने के लिए कॉलोनियों में जाकर बैठक कर रही है। गुना में युवक के साथ मारपीट कर लूट की वारदात की गई। इस घटना में 2 युवतियां भी शामिल हुई। युवक को युवतियों ने दांतों से काट भी लिया। इस वारदात के वीडियो फुटेज सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। MP में मां नर्मदा का प्रकटोत्सव जगह जगह मनाया गया। इस अवसर पर MP के CM डॉक्टर मोहन यादव अमरकंटक और नर्मदापुरम जिले में पहुंचे। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर गुजरात के कई जिलों के घाट पर धार्मिक कार्यक्रम हुए। जगह जगह घाट पर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के श्लोक गूंजते रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती और शहर का गौरव दिवस दोनों एक साथ मनाया गया। जबलपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी शहर में भी कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री दोपहर में अमरकंटक पहुंचे। यहाँ उन्होंने मां नर्मदा की पूजा की। मुख्यमंत्री शाम को जल मंच में से मां नर्मदा की पूजन, अभिषेक और आरती कर बतौर होशंगाबाद में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नर्मदापुरम में 15 फरवरी से 2 दिवसीय गौरव महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जो कल भव्य तरीके से मनाया गया। वहीं बैतूल जिले के चिचौली में दिवंगत शिक्षक सुलभ आर्य की याद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह उनकी पहली पुण्यतिथि थी।
इसमें उनके परिजनों ने निर्णय लिया कि समाज के लिए इस दिन को आदर्श बनाया जाए। इस दौरान रक्तदान करने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व विधायक प्रतिनिधि संतोष भटनू पटेल, समाज सेवी राजेंद्र जायसवाल, विजय आर्य, महेश चंद आर्य, विजय राठौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी मौजूद थे। सुलभ आर्य के कार्य को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। एमपी के बुरहानपुर जिले के बंजारा समाज ने संत शिरोमणि सेवाकाल महाराज की 250वीं जयंती मनाई, जिसमें सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल समेत कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नेपानगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बंजारा समाज के सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर बताया गया कि कर्णपुरी महाराज की तरफ से बंजारा समाज को नशा मुक्ति और शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। जयंती पर विशाल शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए नेहरू नगर स्टेडियम पहुंची। एमपी पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश पर कंडम वाहनों को नीलाम करने की कटनी जिले की में प्रक्रिया शुरू हुई है। इस मौके पर एसपी अभिजीत कुमार रंजन, एडिशनल एसपी मनोज कुमार केडिया, सीएसपी ख्याति मिश्रा समेत कई थानों के प्रभारी मौजूद थे। जिन वाहनों को नीलाम किया गया उसमें 21 बाइक, 1 कार थी। नीलामी तहसीलदार अजीत कुमार तिवारी की निगरानी में की गई। इन वाहनों को कटनी के कारोबारी अजरुद्दीन ने 80,500 रुपये में खरीदा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल खरगोन पहुंचे। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर में भाग लिया। यह आयोजन सुशीला देवी उमराव सिंह पटेल सेवा संस्थान की तरफ से किया गया। विस्टान रोड स्थित स्टेडियम मैदान में रक्तदान शिविर भी लगाया। इस दौरान टीबी मुक्त और सिकल सेल जांच की गई। यह दोनों गंभीर बीमारियों के लक्षण आदिवासी समाज में अधिक मिलते हैं। शिविर के बाद मरीजों को चिन्हित कर उन्हें उपचार के लिए मदद की जाएगी। इसी कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल टीबी के चिन्हित मरीजों को पोषण आहार किट भी उन्होंने वितरित की। इसके अलावा सिकल सेल मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इस अवसर पर कहा कि जहां दीन दुखियों की सेवा हो वहाँ सर्वोत्तम काम होता है। मैंने देखा कि बहुत से लोग ने रक्त देकर लोगों की जान बचाई है। राज्यपाल ने लक्ष्य मित्रों को काम की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति समुदाय के लिए तत्पर है। उन्होंने सिकल सेल मरीजों की से अपील की कि प्रभावित मरीज शादी न करें, क्योंकि जो संतान होगी वह भी सिकल सेल की मरीज बनेगी। कुरबाई में विधायक हरि सिंह सापरे ने गरीब सीनियर सिटीजनों को उपकरण बांटे। यह केंद्र की राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत बांटे जाते हैं। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि वयोवृद्ध जन इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस न करें। शासन प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इन उपकरणों से दुर्घटना में शरीर के अंग गंवा चुके वृद्धों की दिनचर्या अच्छी हो सकेगी। इस योजना के लिए चिन्हित 135 सीनियर सिटीजन को छड़ी, वैसाखी, भाकर, चश्मा समेत कई अन्य उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए। निवाड़ी जिले में सराफा कारोबारी को गोली मारकर हुई लूट का मामला खुलासा कर दिया गया। घटना पृथ्वीपुर के कारोबारी के साथ हुई थी। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि सराफा कारोबारी राजेंद्र सोनी को 4 बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया था। इस दौरान हुई झूमाझटकी में कट्टे से फायर किया था। बदमाश पूरा बैग नहीं ले जा सके, लेकिन जो सामान ले गए बरामद कर लिया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार, 2 अपाचे बाइक और 315 बोर का देसी कट्टा एवं एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा सोने चांदी के जेवर और लूटा गया मोबाइल आरोपियों के कब्जे से बरामद हुआ है। एक तरफ नर्मदा नदी की जगह जगह आरती उतारी जा रही है, तो कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ इस नदी का कोई सम्मान नहीं होता। ऐसा ही एक जिला रायसेन है जहाँ नर्मदा नदी जमकर प्रदूषित हो रही है। इसमें शहर ही नहीं, अब गाँव की गंदगी भी आकर मिल रही है। नर्मदा अमरकंटक से लेकर गुजरात तक लाखों लोगों की प्यास भी बुझाती है। लाखों किसानों की जमीन पर नर्मदा का पानी ही हरियाली की वजह है, लेकिन उसकी स्थिति रायसेन जिले में काफ़ी दयनीय होती है। प्रदूषण की वजह से नर्मदा नदी का पानी सीधे पीने योग्य नहीं बचा। लोगों की उदासीनता और सरकारी मशीनरी की बेरुखी इस वजह माना जा सकता है। नर्मदा तटों पर धार्मिक आयोजनों और भंडारों में पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है। इससे नर्मदा के तटीय क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। नदी में रेत का अवैध उत्खनन भी इसके लिए समस्या है, जबकि सरकार अरबों रुपए का राजस्व इस नदी से रेत से कमाती है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर नर्मदा नदी की परिस्थितियों को जाना, तो वहाँ पर लोगों ने से बात की तो उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी का जल स्तर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। जगह जगह टापू निकल आए हैं। अगर बरगी बांध से पानी न छोड़ा जाए तो नर्मदा नदी की धारा खत्म हो सकती है। और यह प्रयास किया जा सकता है कि इसमें पानी को रोकने के लिए, खासकर प्रदूषण रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। वहीं अगली खबर से गरौली
जिले के तहसील न्यायालय सर्रई के तहसीलदार इन दिनों एक महिला की झूठी शिकायत से परेशान है। उन्होंने रीवा कमिश्नर के आदेश पर इटावा की महिला के खिलाफ कार्रवाई कर दी। महिला का आरोप है कि इससे पहले भी झूठी कहानी बनाकर सरकारी कर्मचारी की शिकायत कर चुकी है। महिला पर मानव तस्करी के भी आरोप लगाए गए हैं, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 5 मिनट 25 खबरों में हमने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश की सभी खबरों से आप रूबरू कराएं। बने रहिए खबरों के लिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।